देखिए, सीरियल का नाम तो है तेरे बिना जिया जाए ना, लेकिन फिलहाल सीरियल में जो हो रहा है टोटली इसके विपरीत हो रहा है, क्योंकि कृषा हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो अपने ससुराल से बाहर निकल पाए। जी हाँ, देवराज की जिंदगी से उनका एग्जिट हो जाए और वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकें। कोशिशें जारी हैं, लगता है कि स्पीड ब्रेकर आया, लेकिन फिर भी ऑल इज गोइंग स्मूथ फॉर द टाइम बीइंग। कृषा, क्या आप सो रही हैं? पता नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा हो। भाई आपको जयमा बुला रही थी, उनको कुछ अर्जेंट काम था। जयमा अभी कौन से नीचे हैं? कृषा अब अपने इस राजमहल वाले ससुराल से बाहर जाना चाहती है, लेकिन जब वो बाहर जाएगी तो नौकरी की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए अपने कमरे से बाहर निकलकर वो नौकरी की तलाश में गई थी। फिर क्या, इतने में देवराज कमरे में आया। उसे शक हुआ कि कृषा इस कमरे में नहीं है। अब कृषा तो वाकई में इस कमरे में नहीं थी, क्योंकि वो तो रति भाभी को अपनी जगह सुला कर गई थी। उसे क्या पता था कि देवराज कमरे के अंदर आ जाएगा। कृषा को ढूंढते ढूंढते वो मैं देखने आया था कि कृषा अपनी प्रैक्टिस कर रही है कि नहीं। मैं इस बात से आई वाज ऑब्लिवियस अबाउट दिस फैक्ट कि भाई कृषा घर पर नहीं है और वो इंटरव्यू के लिए उसी सेम बिल्डिंग में गई हैं जहाँ पर मैं गया था अपनी मीटिंग के लिए। सो मुझे ये वाली बातें पता नहीं है, बट मैं यहाँ पर घर पे देखने आया था कि कृषा क्या कर रही हैं। तो उससे पहले मैं जयामा से मिला, उनसे मैंने पूछा, वो कहती वो अपने रूम में, उनकी तबीयत ख़राब है। तो बस मैं वही देखने के लिए रूम में आया था कि उनकी तबीयत ख़राब है, कि वो बहाना मार रही है किसी बात का कि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहती हैं माया बनने की। तो उसने कुछ सोच लिया है कि वो इस जगह को छोड़ के चली जाएगी, लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स उसको एक जॉब चाहिए। तो वो एक इंटरव्यू देने गई है छुप छुप आके सबसे, और किसी को नहीं पता है। बट लकीली मेरे घर वाले अच्छे से मुझे बचा लेते हैं। तो मेरा तो ऐसे लिटरली दिल मुंह पे आ जाता है कि देवराज सर ने अगर उठा लिया ब्लैंकेट और पता चल गया कि रति भाभी हैं, तो मैं तो गई। अब एकदम मौके पर कृषा खिड़की से कूदकर अंदर आई तो देवर जी ने संभालने की कोशिश की अपने भैया को। जैसे ही वो रति भाभी के चेहरे से चद्दर हटाने ही वाला था कि नीचे से बुलावा आ गया। भाई आपको जयमा बुला रही थी, उनको कुछ अर्जेंट काम था। जयमा अभी तो उनसे मिल गया ना, ऐसा क्या अर्जेंट काम है? ये तो बताएंगे उन्होंने मुझे। अगर पता चलता कि वो इस यहाँ पर नहीं है तो फिर जैसे उन्होंने मेरे कपड़े जलाए थे, माया के कपड़े जलाए थे, तो मैं उनसे वैसे ही कोई उन्हें सज़ा देता या फिर कुछ, आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ टेरेबल ही होता कृषा के लिए, या फिर मैं उनका घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद करवा देता। जो उनको एंकल मॉनिटर जो जयामा ने निकाला था कि वो निकाल दीजिए, तो एंकल मॉनिटर में दोनों पैरों पे लगा देता। यही होता, आंधी तूफान आ जाता, कृषा बेचारी एक कोने में रो रही होती। उसका जो इतनी मुश्किल से उसने एक प्लान उसको मिला है, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी है, ऊट पटांग उछल कूद करके वो पहुंची है बाहर इंटरव्यू देने के लिए, वो सारा फ्लॉप हो जाता। फिर क्या, बाल बाल बच गई इस बार कृषा। लेकिन कृषा कब तक बचोगी? आपको ये छोटे मोटे हथकंडे नहीं बल्कि कुछ बड़ा करना होगा, जिससे वाकई में आप जो करें वो किसी के समझ में ना आए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।